आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एनपीएन ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक की भांति उपयोग करने पर क्या होता है, हमको 4 विकल्पों में से देखकर बताना है। ठीक है, तो विकल्प पढ़ने से पहले हम एक चित्र बना लेते हैं, छोटा सा परिपथ चित्र। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का। तो दोस्तों, ट्रांजिस्टर की अगर बात करें तो एनपीएन ट्रांजिस्टर कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इसके 3 जो टर्मिनल होते हैं वो होते हैं क्रमशः एन, पी और एन। ठीक है, ये एन, ये पी और ये एन। क्रमशः इनको क्या नाम दे सकते हैं? संग्राहक, आधार और उत्सर्जक। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। अब उसके पश्चात क्या करते हैं, हम जहां से निवेशी स्रोत ले रहे हैं वो बना लेते हैं। तो यहाँ से निवेशी ले रहे हैं। अब निवेशी जो स्रोत ले रहे हैं उसमें लूप चलाने के लिए, मतलब इसको धारा जो है इसमें से प्रवाहित करके लूप चलाएंगे तभी तो क्या होगा, सिग्नल जाएगा। तो उसके लिए क्या कहते हैं, यहाँ एक बाह्य विद्युत स्रोत, छोटा स्रोत संलग्न किया जाता है। ठीक है, अब उसके पश्चात ये जो ई है वो क्या है, उत्सर्जक है। तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा अगर बनाया जाए दोस्तों तो इस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो निवेशी सिग्नल है उसका भी एक जगह जो है, मतलब एक टर्मिनल, वो उत्सर्जक से संलग्न है। ठीक है, और जो निर्गत मान रहेगा उसका भी एक सिरा यहाँ पर संलग्न रहेगा उत्सर्जक से। तो इस तरीके से दिया गया जो परिपथ है वो उभयनिष्ठ उत्सर्जक हो गया, क्योंकि सभी चीजें जो उभयनिष्ठ है वो उत्सर्जक पर आकर मिल रही है। ठीक है, उत्सर्जक सभी के लिए उभयनिष्ठ है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बना देते हैं लोड प्रतिरोध जहां पर हमको चाहिए, या फिर निवेशी हम लोड प्रतिरोध ही बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या चाहिए, हमको निर्गत मान चाहिए, प्रवर्धित मान चाहिए। ठीक है, अब उसके पश्चात इसको संलग्न कर देते हैं सी से। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो प्लेट मैंने बनाया ना धन और ऋण का, ये बाह्य विद्युत स्रोत है जो ऊर्जा प्रदान करता है प्रवर्धित करने के लिए, जो निवेशित सिग्नल है उसको निर्गत सिग्नल देने के लिए। ठीक है, अब उसके पश्चात क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए अब प्रश्न पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आधार से संग्राही पर जाता है। तो दोस्तों, आधार ये है, संग्राही क्या है, ये है। तो आधार और संग्राही परस्पर पश्च दिशिक पे है। ठीक है, पश्च दिशिक पे किस प्रकार, एन और पी। ठीक है, क्योंकि ये एन सिरा है, ये पी सिरा है। ठीक है दोस्तों, अब ये एन सिरा तो धन से संलग्न है और पी सिरा कहाँ से संलग्न है, वो भी धन से संलग्न है, लेकिन ये एन सिरा जो है वो प्रवर्धित मान है, मतलब ज्यादा धन से संलग्न है। तो पश्च दिशिक हो गया ना। तो इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आधार से संग्राही पर जाते हैं। तो आधार से संग्राही पर कुछ नहीं जाता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं जाते। तो उस हिसाब से धारा जो यहाँ पर लूप पूर्ण करती है दोस्तों, तो उस हिसाब से तो जाना चाहिए। तो पूरी इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ ई से, उत्सर्जक से आती है। ठीक है, क्योंकि धारा इस दिशा पर बह रही है, जहाँ इस तरह में एरो बनाया हुआ है उत्सर्जक पे, तो इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा पर प्रवाहित होती है ना। तो ये ई से सी, मतलब उत्सर्जक से सीधे संग्राहक पर जाती है बिना आधार से होते हुए। ठीक है, आधार से होते हुए जाती है लेकिन आधार के जंक्शन तक नहीं पहुंच पाती, ये कहना सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम उसके ये ऐसे संरचना को देखें। ठीक है, तो एन पी एन की बात करें तो आधार बहुत ही छोटा रखा जाता है, पी। ठीक है, तो ये एन हो गया, ये पी हो गया, ये एन हो गया। तो दोस्तों, अगर बात करें धारा जाने की तो एन से एन धारा सीधे निकल जाती है, क्योंकि पी में बहुत ही अल्प धारा आती है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर एन से ई पर सीधे चले जाती है, और ई के इलेक्ट्रॉन बी पर बहुत ही अल्प मात्रा में आ पाते हैं इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये विकल्प हमारा हो गया गलत। दूसरा, होल उत्सर्जक से आधार पर जाते हैं। तो उत्सर्जक से आधार पर होल जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि होल आधार से उत्सर्जक पर भले जा सकते, क्योंकि ये क्या है, अग्रदिशिक है, पी और एन। ठीक है, तो पी से एन अग्रदिशिक है। तो दोस्तों, होल जो है बी से ई की ओर जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ई से बी की ओर जाएंगे। तो ई से बी मतलब उत्सर्जक से आधार, उत्सर्जक से आधार। होल जाएंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो दिया गया कथन क्या है, गलत। तीसरा, होल संग्राही से आधार पर जाते हैं। तो ये संग्राही है, ये आधार है। तो संग्राही से आधार पर होल जाएंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों संग्राही से आधार किसी भी तरीके से संबंधित नहीं रहता। संग्राही से सिर्फ और सिर्फ उत्सर्जक यहाँ पर संबंधित रहता है, और आधार से भी उत्सर्जक संबंधित रहता है। तो आधार से जैसे ही हम अल्प मात्रा में धारा भेजते हैं, तो धारा जो रहती है यहाँ पर एन की, मतलब ये संग्राही की, वो सीधे चले जाती है कहाँ पर, यहाँ पर जो विभव प्राचीर का मान रहता है वो खुल जाता है दोस्तों, अवक्षय परत खुल जाता है। तो अवक्षय परत खुल जाने से धारा जो है वो संग्राहक से उत्सर्जक में प्रवाहित होने लगती है। आधार में अगर मैं अल्प धारा दे दूं तो दोस्तों, होल जो है, कोटर जो है, वो संग्राही से आधार पर जाते हैं क्या? होल यहाँ पर धन से ऋण की ओर जाएंगे। ठीक है, तो धन से ऋण की ओर, ये धन सिरा, ये ऋण सिरा अगर इस तरीके से बना दे दोस्तों, तो ये संग्राहक से उत्सर्जक की तरफ जाएंगे।
ठीक है। और यहाँ तो क्या लिखा है कि संग्राही से आधार पर जाएंगे, तो संग्राही से आधार पर जाते हैं क्या? नहीं जाते। ठीक है, तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? एकमात्र विकल्प, विकल्प क्रमांक डी। ठीक है, ये सही विकल्प है। क्यों? क्योंकि होल आधार से उत्सर्जक पर जाते हैं। जी हाँ, आधार से उत्सर्जक पर इस तरीके से लूप कंप्लीट होता है ना। तो वो जो मैंने चित्र बनाकर बताया था आपको कि आधार छोटा होता है, तो आधार को धन से और तथा उत्सर्जक को ऋण से संलग्न किया जाता है। तो अग्र अभिनीत से जितने यहाँ होल के मतलब जितने कोटर होते हैं आधार पर, वो यहाँ पर स्थानांतरित होने लगते हैं ऋण सिरे की तरफ। ठीक है, एन सिरे की तरफ, उत्सर्जक की तरफ। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लूप कंप्लीट करता है उभयनिष्ठ उत्सर्जक के लिए जो प्रवर्धक का चित्र मैंने बनाया है रफ डायग्राम में वो। ठीक है, तो सही विकल्प का सही विकल्प क्या हो जाएगा? दिए गए सही विकल्प के लिए मान हो जाएगा विकल्प क्रमांक सी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।